अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के मेन की डिफरेंसेस क्या हैं। कल के लेक्चर में हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले इनके डिफरेंसेस देखते हैं कि हमें क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर वन। हमारे पास आ जाता है कि अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, तो ये वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं विच टेक इनटू कॉन्फिडेंस दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड। हमने कल भी बात की थी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसका ताल्लुक उन तमाम स्टेप्स के साथ है जो कि उसकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाएंगी जिससे हमें इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि जब प्रोडक्ट बनाई जा रही है ड्यूरिंग द डेवलपिंग प्रोसेस तो ये अप टू दी मार्क है। जबकि अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज आती हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमारी अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। तो ये कहलाएगा क्वालिटी कंट्रोल कहलाएगा। Quality assurance is proactive, which is just opposite of the quality control because quality assurance takes place at the time of development of the product, but the quality control takes place after the final product is produced. वही जैसे आपने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोएक्टिव है, यानी प्रोडक्ट के बनने से पहले जब वो प्रोडक्ट बनाई जा रही है उसी दौरान ही उसकी क्वालिटी के बारे में उसको इंश्योर किया जा रहा है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल का काम कब आएगा? जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का काम आएगा। थर्ड आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस लेज एम्फेसिस ऑन द कस्टमर, हाउएवर क्वालिटी कंट्रोल लेज एम्फेसिस ऑन द स्टैंडर्ड्स। यानी इसमें क्वालिटी कंट्रोल किस पे जोर दे रही है कि स्टैंडर्ड्स क्या है। वो अलग बात है कि अल्टीमेटली स्टैंडर्ड्स भी कस्टमर रिक्वायरमेंट से ही मैच करते हैं, बट पहली प्रेफरेंस ये है कि अगर हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था कि मुझे अपनी प्रोडक्ट के अंदर ये 3 पैरामीटर्स चाहिए, तो मेरा क्वालिटी कंट्रोल का पर्पस ये होगा कि अपनी प्रोडक्ट को उन्हीं 3 स्टेप्स के हवाले से चेक करना कि क्या वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है जो मैंने उसके लिए डिजाइन किए थे या नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट, quality assurance keeps focusing on the process whereas the product is the main focus of quality control. Again वही बात की रिपीटिशन हो रही है कि quality assurance उन तमाम प्रोसेस को, प्रोसीजर को फोकस कर रहा है जिससे वो प्रोडक्ट बन रही है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल का फोकस क्या है? जो फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आई है उसको एनालाइज करना कि क्या वो अप टू द मार्क है। ये क्वालिटी कंट्रोल का फीचर है। उसके बाद आता है फिफ्थ, quality assurance protects the product from the defects while quality control detects and sort out the defects in the product. अब इसमें क्या डिफरेंस है? क्वालिटी एश्योरेंस हमने कहा था कि प्रोडक्ट बनाने के दौरान हर स्टेप पर हम क्या कर रहे हैं? क्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या है? ये इसका काम ये है कि प्रोडक्ट को डिफेक्ट से बचाया जाए। ठीक है, हर स्टेप पर ये कोशिश की जाएगी। जबकि क्वालिटी कंट्रोल के केस में क्या है? इसका काम ये है प्रोडक्ट बन चुकी है, अब उसके अंदर आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना कि इसके अंदर कहाँ पर डिफेक्ट्स रह गए हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है डिफेक्ट से, और ये प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट यानी आइडेंटिफाई करती है। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है कि क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें, क्वालिटी इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिजाइनिंग फेज। ठीक है, इसमें क्वालिटी को कब आप मेंटेन करें? जब डिजाइनिंग फेज यानी जब प्रोडक्ट बन रही है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी इज क्रिएटेड एट द कंट्रोल स्टेज, जो आपकी फाइनल स्टेज है उस पे आप इसको क्वालिटी को देखेंगे। और जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर क्वालिटी अप टू द मार्क होगी तो इट विल बी फॉरवर्डेड फॉर द पैकेजिंग पर्पसेस, और अगर क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी तो इट विल बी रिटर्न बैक टू द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। Seventh, quality assurance is a staff function which is not in the case of quality control. क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ फंक्शन है, यानी वो जो किसी भी कंपनी का हिस्सा जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व है। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल है ये स्टाफ फंक्शन नहीं होता, कि लाइन फंक्शन होता है। लाइन फंक्शन मीन्स के इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा, वो लोग जो कि प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग और उसमें इन्वॉल्व है, वो उसको या उसकी जो है सेल्स में इन्वॉल्व है, वो उसके अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स उसको चेक करेंगे और फिर जो है वो अवेलेबल होगी आगे सेल वगैरह के पर्पस के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रिवेंटिव एक्शन बट क्वालिटी कंट्रोल इज अ करेक्टिव मेजर। ये भी इसी पॉइंट से रिलेट कर रहा है फिफ्थ वाले से
कि क्वालिटी एश्योरेंस में आप क्या करते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिफेक्ट से, हर स्टेप पे कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डिफेक्ट्स आए, ठीक है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, करेक्टिव मेजर, यानी आपकी प्रोडक्ट बन गई है और अब आप इसमें जब आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर ये वाला डिफेक्ट है, तो अब आप प्रोडक्ट को वापस भिजवा देंगे फॉर द करेक्शन पर्पस। तो हम कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये करेक्टिव मेजरमेंट है। अब हम देखते हैं इन्हीं पॉइंट्स को उन्होंने सम अप किया है, एक कंपैरिजन का चार्ट उन्होंने आपको दिया है और इसमें आ जाता है क्वालिटी। अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, तो ये हमारे पास आ जाता है कि ये गारंटी करता है कि आपका जो भी लेवल था, जो भी क्वालिटी का पैरामीटर था, वो आप इसमें क्या करते हैं, एट ईच फेज ऑफ द प्रोसेस, हर एक स्टेप पे देख रहे होते हैं कि क्या वो चीज मीट हो रही है या नहीं हो रही। जबकि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ये इंश्योर करती है दैट द प्रोडक्ट क्वालिटी इज एज पर दी सेट स्टैंडर्ड्स। वही वाली बात जो आपने पीछे पढ़ी कि इसमें आपने फाइनल स्टेप पे देखना है कि क्या वो अप टू दी स्टैंडर्ड्स है कि नहीं जो आपने सेट किए थे, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप हर एक स्टेप पे उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद अप्रोच, इट इज प्रोएक्टिव एंड इट इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी इसमें आपने प्रोडक्ट बनने से पहले ड्यूरिंग द प्रोसेस ही आप इसको कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि इसमें कोई खराबी ना रहे। जबकि इसमें आप लास्ट स्टेप पे कर रहे हैं, ये फोकस करती है प्रोसेस पे, ये फोकस करती है प्रोडक्ट पे। फाइनल प्रोडक्ट आ गई, अब उसको देखा जाएगा। ये क्या है, हर एक स्टेप में आपने देखना है कि कहीं पर भी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर इसके बाद ये क्या करती है, ये भी आपने ऊपर पढ़ा, प्रोटेक्ट करती है डिफेक्ट के साथ। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करेगी, हर स्टेप पर कोशिश की जाएगी कि डिफेक्ट से बचा जाए। जबकि इसका काम क्या है, इसने क्या करना है, डिफेक्ट्स को सॉर्ट आउट करना है, फाइंड करना है कि ये आपके हाथ में चीज आ गई है। बिल्कुल ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर, आप क्या करेंगे, आप हर स्टेप पे कोशिश करेंगे कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छे तरीके से पेपर लिखूं, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के आंसर करूं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पेपर को इवेलुएट करने वाला कोई सिस्टम है, तो वो क्या करेगा, उसका काम होगा ढूंढना कि इसके अंदर कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं। तो वो जो इवेलुएटिंग सिस्टम है वो क्वालिटी कंट्रोल है, और जो आपके भी हाफ पर जो सिस्टम है, जो आप कर रहे हैं काम, वो आपका क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम, प्रिवेंशन बेस्ड सिस्टम, ठीक है। वही ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर रही है बात कि प्रोटेक्ट करना या प्रिवेंट करना, किससे, खराबी से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल में आपने क्या है, करेक्शन बेस्ड सिस्टम है कि अगर कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह गया है तो उसको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। एक्टिविटी, इट्स वेरिफिकेशन एंड इट इज वैलिडेशन। इसमें आप हर स्टेप पे इंश्योर कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। जबकि वैलिडेशन क्या है, फाइनल प्रोडक्ट आ गई, अब आप उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये अप टू दी, इसमें आप किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या ये वैलिडेट है भी या नहीं है। फंक्शन, ये स्टाफ फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और ये लाइन फंक्शन, मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया। स्टाफ फंक्शन यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वो क्या करेगा, इसको देख रहा होगा, क्वालिटी एश्योरेंस को। जबकि लाइन फंक्शन किसी भी कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जो उसकी हर एक चीज पे नजर रखे हुए होती है, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये इन सारे स्टेप्स को गो थ्रू करेगी जब उसको प्रोडक्ट में कोई ना कोई फॉल्ट वगैरह नजर आएगा। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी क्रिएशन क्वालिटी। ये आपकी डिजाइनिंग स्टेज पर है, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस को हम देख रहे होते हैं, और ये कंट्रोल स्टेज यानी जो फाइनल स्टेज होती है उसमें। इसका एम्फेसिस होता है कस्टमर पे और इसका एम्फेसिस होता है स्टैंडर्ड्स पे। ये बात मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है कि इसमें आप देख रहे होते हैं कि कस्टमर क्या चाह रहा है, आप वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में आपने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया था उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। बट अगेन स्टैंडर्ड्स मैंने आपको ऊपर भी बताया कि वो किससे लिंक कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स हमने किस बेस पे बनाए हैं, इसी बेस पे बनाए हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनडायरेक्टली ये दोनों आपस में थोड़ा किसी हद तक रिलेट भी करते हैं। तो इसको अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें अगर, तो क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपकी जो है वो, चाहे वो खाने पीने की प्रोडक्ट्स हो, आपके डेली यूजेज की प्रोडक्ट्स हो, इवन आपके कपड़े हैं, आपकी मेडिसिन हैं, फूड प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, तो उसमें हर जो कंपनी है उसका टारगेट क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हासिल करना। और आप जानते हैं कि हम जितनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेजोरिटी क्या है, केमिकल्स हैं, ठीक है। आपके पेंट्स हो गए, आपकी मेडिसिन हैं, तो ये सब क्या है, इनके पीछे कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल्स या कोई ना कोई केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो
क्वालिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उस चीज की, जिस चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसकी सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमेशा वही चीज मार्केट में रहती है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वही चीज क्या होती है, डिमांड में होती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ये इंतहाई जरूरी पैरामीटर है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी गुड लैब का। तो ये क्या करते हैं ओवरऑल, अगर इसको हम समअप करें तो इनका मकसद क्या है, इनका मकसद है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना, ताकि वो यूजर्स के लिए जो है, उनके लिए यूजर फ्रेंडली हो, जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।